सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। With India's experience and research talent, we will be at the center of global healthcare efforts. We want to help other nations enhance their capacities in these sectors. प्रथम मी नरेंद्र मोदी साहेबांचा आभार मानतो। त्यांनी अशीच लसीकरण कायमस्वरूपी चालू ठेवावे। जशी मोदी चांगलं काम करतात। मोदी म्हणजे आज 10 वर्ष बघतो आम्ही, आता 8 वर्ष झाली। नरेंद्र मोदीजी हे असे PM आपल्या देशाला लाभलेले आहेत की ज्याने आपल्या देशाचं प्रगती पथावर नेऊन ठेवलेलं आहे। उन्होंने वैक्सीन लेके लोगों के मन में जो वैक्सीन के बारे में शंका थी वो दूर कर दी और भारत शायद दुनिया का पहला देश है जिन्होंने दवाई दी। चाइना ने बीमारी दी, भारत ने दवाई दी। नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी ये वैक्सीनेशन के लिए किया बहुत ही अच्छा किया है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के देशों को भी यहाँ से वैक्सीन भेजी है और सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। ये सब लोग ने लॉकडाउन को भी अलाउ किया और ये रसीकरण लेने के लिए भी सब राजी हुए। एक ही इंसान के विश्वास के पीछे है ये। तो मैं ये कहूँगी कि ये मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बराबर है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है सर। मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी के लिए सबको मानना चाहिए और उनको ही आगे लेके आना चाहिए। 24 के साल में इलेक्शन आता तभी उनकी सरकार होनी चाहिए। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी 2021 का दिन वैश्विक इतिहास में बड़े गर्व के साथ भारत के नाम दर्ज हो गया है।
इसकी प्रमुख वजह है भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाया जा रहा एक बड़ा कदम। ये कदम कुछ और नहीं बल्कि संक्रामक वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। और तब से आज तक 5.43 मिलियन से भी ज्यादा टीकाकरण कर भारत दुनिया के सबसे बड़े अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है। बिल गेट्स ने भारत के अभियान की जमकर तारीफ। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास टीकाकरण के लिए आवश्यक अनुभव, योग्यता और क्षमताएं हैं। दुनिया को दान कर फिर लगवाई कोरोना वैक्सीन, पीएम मोदी के मुरीद हुए कई देश के प्रधानमंत्री। India is known for its proven capacity to produce quality medicines and vaccine at low cost. More than 60% of the vaccines of global immunization are being manufactured in India. With India's experience and research talent, we will be at the center of global healthcare efforts. We want to help other nations enhance their capacities in these sectors. दुनिया को कोरोना वायरस वैक्सीन का तोहफा देने के लिए पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हो रही है। कैरिबियाई देश बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले तो पीएम मोदी की उस उदारता की मुरीद हो गई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम मोटले ने लिखा कि पीएम मोदी ने खुद कोरोना वायरस टीका लगवाने से पहले बारबाडोस के 40,000 लोग और दुनिया के लाखों लोगों के लिए ये संभव बनाया कि वे वैक्सीन मैत्री के जरिए कोविड-19 वैक्सीन हासिल कर सके। ये उनकी उदारता का वास्तविक प्रदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। वैक्सीन मैत्री, मानवता की रक्षा के लिए भारत की पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भारत मानवता की रक्षा के लिए भारत में बनी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दुनिया को भी देने के लिए तैयार है, जिसे यहां इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट बाहर से आयात करता था, लेकिन आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। आज मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन के जरिए भारत मानवता की रक्षा के लिए तैयार है। कौन से देशों को मिली मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन? भूटान, बांग्लादेश, जमैका, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सोमालिया, मालदीव, कुवैत, ईरान, कांगो, म्यांमार, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, बहरीन, श्रीलंका, मॉरिशस, इजिप्ट, अल्जीरिया के साथ साथ 92 ऐसे देश है जहां भारत में बनी हुई कोविड-19 वैक्सीन भेजी जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। नवी मुंबई के ज्येष्ठ नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ। नागरिकों ने कहा, कोई और प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। नवी मुंबई के टीकाकरण के केंद्र से भाग लेकर आए बुजुर्गों ने हमसे बात की। त्याबद्दल पहिले प्रथम मी नरेंद्र मोदी साहेबांचा आभार मानतो। त्यांनी अशीच लसीकरण कायमस्वरूपी चालू ठेवावे। जशी आपण जी पोलिओची चालू ठेवतो तशी वर्षानुवर्षे ही कोविडची लस पण चालू ठेवावी अशी मी त्यांच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो। हां, बरोबर आहे, मोदी आहे तो मुमकिन आहे। मोदी चांगलं काम करतात। मोदी म्हणजे आज 10 वर्ष बघतोय आम्ही, आता 8 वर्ष झाली। मोदीजींचं काम चांगलं आहे, पण काही लोक आहेत ते मोदीजींना मागे पाय खेचण्याची जबाबदारी अशी
सांगून हे करून दुसऱ्याकडून करून घेतात, तरी मोदीजी घाबरणारा माणूस नाही. मोदीजी हे अजून 15 वर्ष पंतप्रधान राहणार. मोदी है तो मुमकिन है. मोदी है तो मुमकिन है. हम मोदी के साथ में तो हम रहे. आपल्या ह्याच्यावरून असं आढळून येते की आपल्या देशामध्ये खूप या मेडिकलच्या ह्याच्यामध्ये सुधारणा झालेली आहे, प्रोग्रेस केलेला आहे आणि आपला देश आता इतर देशांच्या पुढे ह्या बाबतीमध्ये लसीकरणामध्ये एक नंबरला आहे. नरेंद्र मोदीजी हे असे PM आपल्या देशाला लाभलेले आहेत की ज्याने आपल्या देशाचं प्रगतीपथावर नेऊन ठेवलेलं आहे. मोदी आहे तो मुमकिन आहे, असंच म्हणावं लागेल. मोदी आहे तो मुमकिन है सर. और उन्होंने वैक्सीन लेके लोगों के मन में जो वैक्सीन के बारे में शंका थी वो दूर कर दी. और भारत शायद दुनिया का पहला देश है जिन्होंने दवाई दी. चाइना ने बीमारी दी, भारत ने दवाई दी. और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज अभी 2 वैक्सीन है और 4 वैक्सीन आने वाला है. मतलब पूरी दुनिया को इलाज देगा, वैक्सीन देगा भारत. और मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन है ये सब. उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. करोड़ों जनता उनके साथ है और मैं यही कहूँगी कि ये सब जो कर रहे हैं वो बहुत सब लोग के लिए अच्छा है. उन्होंने सब लोग के लिए अच्छा सोचा है और हम चाहते हैं कि हमारे यही हमें प्रधानमंत्री रहे हैं. हाँ, ये तो कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उनकी एक आवाज़ से सब जनता ने उन पर विश्वास रख के ये सब लोग ने लॉकडाउन को भी अलाउ किया और ये रसीकरण लेने के लिए भी सब राजी हुए. एक ही इंसान के विश्वास के पीछे है ये. तो मैं ये कहूँगी कि ये मोदी है तो मुमकिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास में उसने जब से वैक्सीन लिया है तभी से लोगों का, सीनियर सिटीजन का विश्वास बढ़ गया है और सब लोग उसको आदर्श मान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन रसी लेने के लिए आगे आए. मोदी है तो मुमकिन है, ये रसी से हमको मालूम पड़ता है. नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी ये वैक्सीनेशन के लिए किया बहुत ही अच्छा किया है. कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के देशों को भी यहाँ से वैक्सीन भेजी है और सबके लिए उन्होंने अच्छा काम किया है. और ये जल्दी से बहुत ही जल्दी काम हुआ है, सुगमता से होता है और सही तरीके से होता है. इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए और वैक्सीन लेनी ही चाहिए. घबराना नहीं चाहिए किसी को भी. और वैक्सीन की कोई भी आपको गलत बात बता तो उसकी बातें पे मत आइए और सही तरीके से वैक्सीन लीजिए और आप सुरक्षित रहिए. यही सब कामना आपके लिए. मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है. और उनके सिवा कुछ भी ये शक्य ही नहीं होता था. मोदी के बिना बात ही नहीं होती थी. और सबके लिए उन्होंने किया, अपने देश के लिए तो छोड़ो, बाहर के देशों के लिए भी उन्होंने किया. और जो अपना विरोधी पाकिस्तान है उनको भी वो वैक्सीन भेज रहे हैं, उनके लिए भी वो सही कर रहे हैं. तो मोदी के लिए सबको मानना चाहिए और उनको ही आगे लेके आना चाहिए. 24 के साल में इलेक्शन आता तभी उनकी सरकार होनी चाहिए. भारत बना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है. एक बड़ी जनसंख्या का प्रभावी तरीके से टीकाकरण करना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती है. अच्छी बात तो ये है कि ऐसे विशाल अभियान के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है. ये सिद्ध हो गया है. वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम की बदौलत भारत के पास टीके को स्टोर करने और अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए विशेषज्ञता और बेहतरीन संसाधन दोनों मौजूद है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने देख लिया कि भारत के पास इस काम के लिए जरूरी अनुभव, योग्यता और क्षमता है. यही कारण है कि अब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज.